विरह का अंक चल रहा है शायद ये, हाँ, सातवां भाग है विरह के अंक का। कि मैं तुझ सुनियो केशवा पूरन वेद सधीर शरणे जुग जुग उबरे मरण न पावे वीर। आत्मा परमात्मा को कह रही है कि मैं तुझ सुनियो केशवा, हे परमात्मा, मैंने आपके बारे में सुना, आपकी महिमा सुनी कि पूर्ण वेद सधीर, आप ही धीर देने वाले पूर्ण वैद्य हो। आपके पास ये जन्म मरण के रोग की दवाई है। अब जिसके पास जन्म मरण दूर करने की दवाई है वो वेद पूर्ण वेद है, वो कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं। शरणे जुग जुग उबरे, आपके शरण में जो जो आया उसका उद्धार हुआ। एक युग की बात नहीं हो रही है, युगों युगों से जिन जिन भक्तों ने परमात्मा की भक्ति करी उनका उद्धार हुआ, वो अमर हो गए, वो जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए बाहर निकल गए। अमर किया जुग माय थे जामन रोग मिटाय सो मैं सुनियो केशवा ज्ञान नगर जा जाय। अमर किया जुग माय, इस संसार में वे अमर हो गए। कौन? जिन्होंने ये जड़ी दी, जिन्होंने ये दवाई ली, जिन्होंने सद्गुरु का शरणाधारण किया, उनका आवागमन मिट गया। सो मैं सुनियो केशवा, ये परमात्मा, ये मैंने सुना। क्या सुना? ज्ञान नगर जहाँ जाए। कहाँ है ज्ञान का नगर? सत्संग ही है, यही है ज्ञान का नगर। जीव आत्मा कह रही है कि सत्संग में जाके मैंने सुना कि जिन्होंने राम भजन किया, सद्गुरु का शरणा लिया, वो अमर हो गए, उनका आवागमन मिट गया। पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल, जुग जुग दुर्बल तारिया अब हर मोय संभाल। आधा वाणी का अर्थ तुम्हारे राग पे आ जाता है। वो अगर तुम एक एक शब्द को बराबर जोर देके, अगर ये इसलिए बानी, अखंड बानी का पाठ भी लगाना जरूरी है। उसमें दोहे, चौपाई, रेखता, कुंडलिया, कवित्त अलग अलग इसका मालूम हो जाता है। हाँ हाँ, बिना आ जाता है ना। वो कोई एकादा शब्द नहीं भी समझा तो वो चर्चा में मिल जाता है किसी न किसी। अब क्या कह रहे हैं कि पूर्ण परमानंद हो। एक तो परमानंद है और दूसरा पूर्ण भी है। आनंद नहीं कहा हमारा, परमानंद का। अब वो कहाँ है? वो पूर्ण परमानंद हमें कहाँ मिलता है? हाँ, अपने अंदर में ही है।
अंदर में रह के हम बाहर का आनंद क्यों ले रहे? हमें खाने के लिए अच्छा भी चाहिए है? नहीं, जब वो अंदर ही है, दीदी का कहना है वो अंदर ही है, तो हम बाहर क्यों ले रहे फिर? वो मिला नहीं, अभी उनकी थोड़ी झलक मिली है, पूर्ण परमानंद नहीं मिला। अगर पूरा परमानंद मिलता तो ये उछल कूद दौड़ धूप सब मिट जाती। एक सेठ जी थे, आप कहोगे सेठ जी के क्या 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 प्रमाण आता है? सेठ जी आती है, उनके पास था कई लाख रुपए का हीरा, 50 लाख का तो होगा। जनाब उस जमाने में 50 लाख था, अभी तो 50 करोड़ का ही है ना। हाँ, उस जमाने की बात है। अब गलती से कहीं वो रखने में आ गया, छोटा था हीरा। हीरा तो आपने देखा ही होगा, नहीं तो चलो सूरत आ जाओ, हीरे की नगरी है वो। हाँ, अपने नाम से नहीं, ज्यादातर वही काम में ले जाते। हाँ, तो वो हीरा कहीं रखने में आ गया, एक चूहे ने वो निकल लिया। हाँ, छोटा ही रहता ना। अब चूहे ने अनाज समझ के उसको खा लिया। अब सेठ परेशान, क्योंकि जहाँ रखा वहाँ वो नहीं मिला। घर में चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे। अब क्या किया जाए? चूहे बोलता है कि हीरा में जा, हीरा खाने से मर भी जाता है। हाँ, हो सकता है, मगर अब वो हीरा काटता है ना, आते वो अंदर में। अपने को तो केवल दृष्टांत समझना है। जिनके अंदर ये पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो गई, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति कैसी होती है? अब चूहे पकड़ने वाले को बुलाया, चूहे पकड़ने वाले ने वहीं से कहा कि मैं आता हूँ, तब तक बहुत सारा अनाज तुम डाल के रखना, चूहे को वो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरे घर चले जाएंगे। मैं पकड़ूंगा तो उसमें वो रहने को ना। सेठ जी ने वैसा ही किया। चूहे पकड़ने वाला अपने एक साथी को लेके आ गया। चूहा पकड़ने वाला रहते ना, तो सेठ जी ने कहा 25-25 हज़ार रुपये दोनों को देता हूँ, तुम चूहे को पकड़ के दे दो। तो थोड़ी देर में वो दोनों चूहे पकड़ने वाले ने सारे चूहे को पकड़ लिया। 150-200 चूहे थे, एक कांच के इसमें इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब। तो सेठ जी ने कोई बचा तो नहीं, बिल्कुल नहीं बचा। इसमें वो मेरा हीरा, वो भी वो हीरा वाला ही इसमें है, अब दो हमारे पैसे। सेठ जी बोले ऐसे कैसे? मैं कैसे पहचानूंगा जिसने हीरा निकल गया? फिर ये बात तो आपने कही नहीं, आपने तो चूहे पकड़ने की बात की। अब तुम एक एक चूहे को मार के देख लो, ये ठीक नहीं। और तुम्हें पैसा देता हूँ, वो मेरा हीरा निकलने वाला चूहा मुझे वही एक चाहिए। अब 150-200 चूहे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, चूहे तो चूहे ही है ना। अब ये चूहा पकड़ने वाले ने कहा ठीक है, आप अगर और पैसा देते हो तो हम अभी पकड़ के बताते हैं। अब इतने वो कांच के इसमें 150-200 चूहे में एक चूहे को पकड़ के बता दिया, ये सेठ जी तुम्हारा हीरा वाला चूहा, देख लो हमारे सामने, इसमें से निकाल लो। सेठ जी को बड़ी खुश हुई। थोड़ी से प्रयत्न में थोड़ा पैसा चला गया, मगर मेरा हीरा वापस मिल गया। मगर अब इनके ही सामने देखना ठीक रहेगा। उन्हीं को मारने लगाया और सचमुच उसमें से हीरा निकल गया ये। अब कहने लगे सेठ जी
25 25 50,000, ये 10,000 और 5,000 और मेरे से इनाम लो। पहचाना कैसा? ये बताओ। इतने चूहे में से आपने पहचाना कैसा? मैं तो नहीं पहचान सकता। तो चूहा पकड़ने वाले ने कहा, सेठ जी बड़ा आसान है, क्योंकि और तो सारे चूहे इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे, एक चुपचाप बैठा था। हीरा खा के। जिनके अंदर इतना परम आनंद है वो दौड़ धूप करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, हीरा दिए। ऐसे ही वो चूहा को उसने पकड़ के ला दिया। कहने का मतलब उसने हीरा निकला था ना। अब वो कुछ छोटे छोटे सुख के लिए दौड़ धूप करेगा? दौड़ धूप तो वो करेंगे। पेट में भारी हो गया तो कुछ नहीं पा रहा था, तो बैठा हुआ था। कहने का मतलब जिनको परमानंद की प्राप्ति हुई है वो भौतिक सुखों में, माया के सुख में उतना उलझता नहीं है। उसके दौड़ धूप उसकी बंद हो जाती है। वो तो एकांत चाहता है, वो लोकांत नहीं चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अकेला रह के वो आनंद लेना चाहता है। तो पूर्ण परमानंद हो वो पद, वो सत्स्वरूप आनंद पद, वहाँ जाने पर हमको पूरा आनंद मिलता है, क्योंकि वो पद ही परमानंद का है, गरीबन के प्रतिपाल। अब यहाँ भी भक्ति में गरीब अमीर है क्या? गरीबन के प्रतिपाल का है ना महाराज, गरीबन के प्रतिपाल। गरीब किसको कहते हैं? भक्ति वाले गरीब कौन? जो अहंकार शून्य है, जिनके अंदर कोई अहम नहीं है, उसे कहा है गरीब। नहीं तो यहाँ भी गरीब रईस का मामला आ गया तो फिर तो कठिन हो गया। अहंकार शून्य जो भगत है और भक्ति कर रहा है, उसका प्रतिपाल करने वाले वो परमात्मा है। युग युग दुर्बल तारी, आगे बात आई, युगों युगों तक प्रमाण देख लो। जिनके अंदर अहंकार आया है वो डूबा। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। और जो दुर्बल, महाराज कहते हैं, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सजियन काई, और शरणागत सुखराम है, हर मिलो मन में। निर्बल बनना पड़ेगा। बेगथ का संभाल हो सरमति गमाय, तन मन थका सवारथी, धन हर को गुण खाय। बेग थका संभाल हो, हे परमात्मा आप मुझे जल्दी मिलो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये जीवन जाने के पहले, श्वासा खत्म होने के पहले, मेरे थकने के पहले मुझे आप मिल जाओ। अवसर मती गमाए। अवसर कौन सा? ये मनुष्य शरीर का अवसर। अगर ये अवसर चला गया, ये शरीर चला गया, तो और योनि में तो परमात्मा मिलने से रहे। तन मन थका सवार थी। तन से मन से राम राम भजन करते करते मैं थक गई। और भजन में थकना पड़ता है। जोर जोर से राम राम क्यों करना पड़ता है? कि इंद्रियां थकाना पड़ता है। जब इंद्रियां थकती है तब ये मन का भजन थकता है, फिर जीव भजन करता है। महाराज कहते हैं कि करता भजन थके जे माई, से सब थकने दीजिए। आपने कभी थकने का अनुभव किया क्या? नहीं किया हो तो कर लो, जोर जोर से रसना चलाओ। रसना नहीं चलाएंगे तो थकोगे नहीं। थकोगे नहीं तो मन से अलग,
मन से बाहर नहीं निकलेगी। आप थके सहज के माई, तका बात है साची। भजन करते करते ये इंद्रिया, शरीर, ये तन थक जाता है। और कै सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। मन से राम राम करना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई छोड़ता है तो उसकी विधि कच्ची है। खूब जोरदार रचना चलाओ, रचना कहाँ तक चलेगी, कभी न कभी तो उसे थकनी ही है। और जब रचना थक जाती है, श्वासा भी धीमी धीमी होने लगती है, तब एक स्थिति ऐसी आती है कि त्रिकुटी में ध्यान आ जाता है, श्वासा पलट जाती है और ये ईड़ा और पिंगला दोनों एक होकर ऐसी सुखमना चलती है। और वो भजन है जीव का, ये भजन है तन का, मन का। तन मन से भजन करना पड़ता है त्रिकुटी तक, 3 लोक के हद में। और बेहद का भजन होता है केवल सुखमणा से, ईड़ा पिंगला दोनों एक करके। तन मन थका सवार थी, धन हर को कुण खाए। हे परमात्मा, जब ये शरीर ही चला जाएगा तो आपका आनंद कौन लेगा। इसलिए ये शरीर रहते, समय रहते मुझे आपका दर्शन दो। आगे पाछे मधले, तुम ही तारणहार। तो काहे को दुख दीजिए, अब ही मिलो विचार। क्या कह रहे महाराज, आगे पाछे मदले। आगे पाछे मदले यानी क्या, आगे ले जाओ, सब चले जाओ, ले जाना आप नहीं है, लेना तो आपको ही, ले जाना तो आपको ही है। अगर ले जाओ, तुमको मुझे कष्ट देके इतना समय लेके अगर ले जाना है तो आपकी मर्जी। अंत में तो मैं किसी दूसरे के शरण में नहीं जा सकती। अभी ले जाओ, बाद में ले जाओ, कभी ले जाओ, ले जाने वाले आप। आगे पाछे मत ले, तुम ही तारनहार। तुम्हारा शरणा छोड़ के मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकती। अगर तुम्हें ले जाना है तो दुख देके क्यों ले जाते हो। मगर बात ऐसी है कि दुख दिए बिना वो नहीं ले जा सकते। दुख ही एक प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर उसके प्राप्ति के लिए तुम तड़प रहे हो, तुम्हारे अंदर चाहत है। बिना दुख दिए वो कृपा नहीं करेंगे। अब ये तो एक भाव है आत्मा की, भाई तब तुम्हें को ही ले जाना है तो अभी क्यों नहीं ले जाते। अब ही मिलो विचार, अभी मिल जाओ। मगर ऐसा होता नहीं है। जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसरन कोई। करते रहो, जब वो समय आएगा। आज काल पाचा दिना, नेचे नेट निदान। तुम ही तारन हार हो, और न पावे जान। मैंने जाना और न पावे जाने यानी क्या। आत्मा कहती है कि मैं ये समझ रही हूँ, मैं ये सब जानती हूँ। आज काल पाचा दिना, नेचे नेट निशान। आज काल 5 दिन में कभी न कभी निश्चय आप मेरा उद्धार करोगे, मुझे काल से बाहर निकालोगे। क्योंकि ये तो मुझे पक्का समझ में आ गया कि तुम्हारे अलावा कोई तारने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं
भरमावन को से कुल जग है, समझावे जन बिरला, मेरे रामा समझावे जन बिरला। छूछम वेद के वेद बिना रे, छूछम वेद के वेद बिना रे, सब माया का किरला, साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सबही फिरत आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। क्या कह रहे महाराज कि भेदी बिना बात मति मानो, सभी फिरत है आड़ा। सब हमारे आड़े आने वाले हैं, सब हमें उलझाने वाले हैं, सुलझाने वाले कोई बिरले है। आपो खोज आप नहीं चिनिया, तब लग माया पूजे। आपो खोज यानी क्या दीदी? आपो खोज, आपो खोज यानी क्या? अंदर में खोजो, आपको आप या तो खोजो। स्वयं आपको ही खोजना है। हम दूसरे की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम हमारी भक्ति कर रहे हैं। आपो खोज आप नहीं चिनिया। किसको चिन्हना है? अपने आप को, अपनी आत्मा को। जो आत्मा है वही परमात्मा है। तब तक क्या कर रहे हो? माया की भक्ति हो रही है। नहीं जीना अब चाहते। अपने पास तो वहां तक जाने का भेद है, इसलिए हम माया की भक्ति नहीं कर रहे। महाराज कहते हैं कि मैं सदगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु वाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय, क्या जाने जुग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। ज्ञानी तो है मगर कैसे है? काग बुद्धि के, हंस वृत्ति के ज्ञानी नहीं है। काग बुद्धि क्या है? काग वृत्ति किस हो गए? कवा भी नहीं सीखूंगी। हाँ, कवा भी नहीं सीखूंगी। काग भी ऊपर आकाश में उड़ता है, उड़ता कि नहीं? चील काग, मगर नजर कहाँ रहती है? दूसरे के मरे हुए प्राणी पे। उड़ते कहाँ है? ऊपर आकाश में। वो चाहे तो वहां का आनंद ले सकते हैं। चील को देखा का आपने कभी? बहुत अच्छी। कितना ऊंचा उड़ती है, कितनी तेजी से उड़ती है, मगर किसको देखती है वो? मरे हुए चूहे को, मेंढक को, वहां से। हाँ, इसको कहते काग बुद्धि। अब ये तो माया हो गया। अगर हम ऊपर जाना चाह रहे हैं ब्रह्मांड में और सुर्ती वहां टिका नहीं रहे, कवा को एक आंख से दिखता, फिर पांच से कहाँ भूल जाता है। और सीधे देखो तो भूल जाता है। कौवा को तो एक ही आँख होता है, एक आँख तो फूटा हुआ है। इसको? गीद। कौवा को? नहीं, कौवा को एक ही कौवा आँख। को अच्छा। एक ही आँख। एक ही आंख रहती है। असुर के जो गुरु थे वो नहीं, रामचंद्र जी मारे थे ना, हाँ। सींग से मारे थे, सीता जी के पैर में जो चोट तो मारा था ना। सभी कुएं एक आके वाले जाएंगे? हाँ, एक आंख नहीं। सभी? सबको देखिएगा जब भी चलो अच्छा हुआ, ये नई जानकारी मिली। नहीं यार, एक जगह देखिएगा, बैठ के अस्सी से देखे वैसे नहीं, नहीं, देखता है। टेढ़ देखता है, सीधा नहीं देखता है, टेढ़ा देखता है। टेढ़ा देखता है लोग। टेढ़ा हम भी दिखता पहले है। नहीं समझते, खिड़की पर बैठता था ना ऐसे एक तो- ऐसे पोता का दोस्त छोटे था, वो बोला दादी इसको एक ही आँख है। हमने कैसे? तो देखिए एक ही आँख से देखता है, तब पढ़े कोई चीज नहीं, तब कागबूद ज्ञानी क्या है फिर? एक आँख को फोड़ा हुआ है। कागबूद ज्ञानी क्या है?
वही जिसके पास कुत्ते रहने सस्वरूप आनंद पद में जाने की संभावना है, नहीं कर रहे। भेद भी पता है, भजन भी करता है, फिर भी श्रुति को वहाँ टिकाता नहीं है, नीचे लाता है भौतिक सुखों में बार बार। दूसरा थोड़ी है काक बुद्धि, हमारी में तो अंदर है ना, हमारी बुद्धि काक बुद्धि की बन जाती है, हमारी बुद्धि हंसुरती की बन जाती है। ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। ज्ञान तो पढ़ता है, सुनता है, उसका विचार भी करता है, मगर ये नहीं करता कि जो परमात्मा बाहर है वो हमारे घट में आत्मा है, और आत्मा तक पहुंचना ही सस्वरूप आनंद पद में जाना है, और इसका विचार नहीं कर रहा है। तो आपो खोज आप नहीं चिनिया तब लग माया पूजे। और आगे बंक नाल होए उलटन चढ़िया तब लग नावन सूझे। अब थोड़ा ये बताओ मुझे, क्या ये राम राम अपन करते हैं, कंठ पे आए, हृदय पे आए, मध्य पे आए, क्या हमको नाम सूझा नहीं? क्या हमको नाम को पता नहीं चला? क्या यहाँ सामने चला, मगर ये वो नाम नहीं है जो नाम की महिमा महाराज यहाँ कह रहे हैं। आपकी बंकनाल खुलेगी तब आपको पता चलेगा निज नाम क्या है, सत्सबद क्या है। तब क्या होता है बंकनाल खुलती तब? महाराज कहते हैं कि गरजे गिगन धरन दुजाणी, जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत शब्द संग किए। अब सुरती शब्द का योग वहाँ होता है, यहाँ लगाना पड़ता है। ध्यान से सुनो बात, यहाँ जब तक भजन करते तब तक सुरती रहती है। सामने के जो कमल है, कमल कहो, चक्र कहो या शंखनाल को, यहाँ राम राम करना पड़ता है, उसमें सुरती लगानी पड़ती है। भजन से उठ गए तो और सुरती हमारी इधर उधर घर काम में लग जाती है। सामने के सारे कमल छेदन करते करते ये सुरती को लगानी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। वही जैसे ही पीछम से पलट जाते हैं तो आपकी सुरती शब्द के साथ लगी रहती है। थोड़ी देर में आएगी बाहर वो, मगर जल्दी शब्द को पकड़ लेगी, क्योंकि अब वो सुरती शब्द का मेल वहां होता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि आपो खोज आप नहीं चिनिया तब लग माया पूजे, बंक नाल होए उलट न चढ़िया तब लग नाव न सूझे। बंकनाल खुलेगी तो आपको नाम का प्रताप भी समझ में आएगा, सुरती कैसे शब्द के साथ लगती है ये भी आपको समझ में आएगा। इसलिए भेदी गुरु की आवश्यकता है। भेदी बिना बात मति मानो, सभी फिरत है आड़ा, साधु भाई समझ सोच रहो निदान। तो भ्रमावनकु से कुल जगह, भरमाने के लिए तो सभी बैठे ही है, समझावे जन बिरला। आगे छुचम वेद के वेद बिनारे, सब माया का किरला। अब छुचम वेद क्या है? हाँ हाँ कहता ना। सूक्ष्म वेद क्या है? किरला भी कहता हूँ, सूक्ष्म वेद भी कहता हूँ। सूक्ष्म वेद का अर्थ क्या है? सूक्ष्म वेद कहते किसे है, जबकि हम सूक्ष्म वेद की भक्ति कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म वेद गम सांस दम माई, बिन जिब्या मन जाने। सूक्ष्म वेद क्या है? बिना जिबे से होने वाला श्वासा में एक क्रिया होती है, वो है सूक्ष्म वेद। श्वासा से होती है, श्वासा में ही सूक्ष्म वेद होता है। और जब तक आप, हमारे पास क्या है, हम दो विधि को मिला के एक विधि कर रहे हैं। कौन सी? एक तो हम यौगिक क्रिया भी कर रहे हैं, योग क्रिया भी कर रहे हैं ना, हम योग नहीं कर रहे क्या सांस उसास में, और उसमें राम राम ले रहे हैं। राम राम उसमें मिला के एक तो नाम से प्रेम भी लगा रहे हैं और ये साधना भी कर रहे हैं।
श्वासा में, इसलिए तो मन को लगा के रखना पड़ता है। और ये जब तक नहीं करते हैं तब तक वो भक्ति माया की होती है। आपो खोज आप नहीं चिनिया तब लग माया पूजे, और भरमा उनको से कुल जगह समझावे जन बिरला, सूक्ष्म वेद के भेद बिनारे सब माया का किरला। किरला यानी जो भी उपाय कर रहे हैं सब माया प्राप्ति के ही है। तो महाराज